Good morning, students. Today's topic is position on 21st June, समर सोलेस्टिक। आपने जो पिछले वीडियो में देखा वह आपने देखा कि सोलेस्टिस क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे 21 जून को क्या पोजीशन रहती है सन की और मून की, और समर सोलेस्टिक क्या होता है। तो क्या होता है देखिए, ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 21 जून को क्या होगा, जो हमारा नर्दर्न हेमिस्फेयर होगा, ये जो नर्दर्न हेमिस्फेयर होगा, नर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ थोड़ा टिल्टेड होगा। देखिए इधर देखिए, ये रहा, इसमें देखिए ये हमारा नर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये सन की तरफ थोड़ा टिल्टेड होगा टुवर्ड्स द सन, द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो ये इसकी तरफ टिल्टेड है तो जो रेज है सन की वो सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगी 21 जून को। एज ए रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, ज़्यादा हीट मिलेगी, वेर एज एरियाज नियर पोल्स विल रिसीव लेस हीट ड्यू टू स्लांटिंग रेज। यहाँ पे जहाँ पे ये पोल होगा वहाँ पे तो जाएगी स्लैंटिंग रेज, थोड़ी टेढ़ी होकर जाएगी सन की रेज, लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया होगा वहाँ पे जो सन रेज जाएंगी तो वहाँ पे बहुत ही डायरेक्ट जाएंगी। तो इसको बोलते हैं हम समर सोलेस्टिक, जो किसको होता है 21 जून को, क्योंकि इसमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो अर्थ की सन की साइड टिल्टेड रहता है तो उसको ज़्यादा हीट मिलती है। तो देखिए, ड्यू टू इंक्लाइनिंग द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द सन, द प्लेसेस बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। जो नॉर्थ पोल है उसका इंक्लाइन होने की वजह से, देखिए यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल का ये, और नॉर्थ पोल हो गया ये थोड़ा इंक्लाइंड है, थोड़ा टिल्टेड है सन की तरफ, तो क्या होगा, जो सन है वो लगातार एक्सपीरियंस करेगा आर्कटिक सर्कल, लगातार सनलाइट। ये आर्कटिक सर्कल आपको पता हो, ये वाला सर्कल जहाँ पे मैं पेंसिल मूव कर रही हूँ ये आर्कटिक सर्कल होता है। तो ये सीधा सनरेज ले रहा है, तो क्या होगा, आर्कटिक सर्कल में थ्रू आउट द डे, पूरे 6 महीने तक क्या रहेगा, दिन रहेगा। एज द सन इज कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, क्योंकि सन की जो रेज है वो ज़्यादा कहाँ पे पड़ रही है, नॉर्थ इक्वेटर पे पड़ रही है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में पड़ रही है। तो क्या होगा कि नॉर्थ ऑफ इक्वेटर के नॉर्थ में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगी उस टाइम, समर होगी। लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस ओकर ऑन 21 जून। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें का किस दिन होंगी, 21 जून को होंगी। एट दिस टाइम इन सदर्न हेमिस्फेयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स्ड, और इस टाइम सदर्न हेमिस्फेयर में बिल्कुल उल्टा होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर है तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगी, विंटर होगी। इट इज विंटर सीजन देयर, द नाइट्स आर लॉन्गर एंड द डेज the position of earth is called summer solstice. समर सोलेस्टिस में क्या होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर समर एक्सपीरियंस करता है, जो 21 जून को होता है। ये तो था समर सोलेस्टिक। अभी क्या पढ़ेंगे हम, पोजीशन ऑन 22 दिसंबर, जो 22 को सन और अर्थ की क्या पोजीशन रहती है। 22 को क्या होता है, विंटर सोलेस्टिक होता है। 22 को क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो सदर्न हेमिस्फेयर में होते हैं, जो इक्वेटर के नीचे है, उसको डायरेक्ट सनरेज मिलेंगी। समर सोलेस्टिस में हो रहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को डायरेक्ट सनरेज मिल रही थी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को विंटर सोलेस्टिक में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को डायरेक्ट सनरेज मिलेगी, क्योंकि साउथ पोल अब थोड़ा सा सन की तरफ टिल्टेड है और नॉर्थ पोल थोड़ा दूर है। एज the sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, a large portion of southern hemisphere gets continuous daylight, तो उसे ज़्यादातर दिन मिलेगा सदर्न हेमिस्फेयर में। देयरफॉर इट इज समर इन सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मियाँ होंगी, समर होगी, विद लॉन्गर डेज, दिन लंबे और रातें छोटी। और इससे उल्टा क्या होगा, हमारा नदर्न हेमिस्फेयर में होगा, क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर अब क्या है, अर्थ से थोड़ा दूर है, तो इस पोजिशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थ की विंटर सोलेस्टिस। पोजीशन क्या होगी 21 जून को, क्या होगी पोजीशन, देखिए 21 जून को क्या होगा, बोथ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर नीदर इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन नोर दे अवे फ्रॉम इट। इस टाइम पे क्या होगा, देखिए नीचे वाली पोजीशन में देखिए, जो नॉर्थ है और साउथ पोल है वो ना तो टिल्टेड है, ये बिल्कुल सीधा सा दिख रहा होगा आपको, ना तो ये टिल्टेड है सन की तरफ, ना तो नॉर्थ पोल टिल्टेड है, ना साउथ पोल टिल्टेड है, ये ऑलमोस्ट वर्टिकली है, तो सन की रेज क्या होगी, डायरेक्ट
वर्टिकली इक्वेटर के ऊपर पड़ेंगी। एट दैट टाइम सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन पासिस थ्रू बोथ पोल्स। इस टाइम दोनों के ऊपर, दोनों पोल पे, नॉर्थ पे भी साउथ पे भी, समर सोलेस्टिस में नॉर्थ पोल पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही थी और विंटर सोलेस्टिक में साउथ पोल पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही है। लेकिन 21 जून को क्या होगा कि ये दोनों पे ही डायरेक्ट की सन रेज पड़ेंगी। At that time, circle of illumination passes through both the poles. All the places have equal days and nights, and it is spring in northern hemisphere and autumn in southern hemisphere. तो इस टाइम क्या होगा कि नॉर्थ और साउथ पोल में इक्वल डे इक्वल नाइट होंगी। नदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा उस टाइम स्प्रिंग होगी, और जो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा अटमन होगी। पोजिशन ऑन 23 सितंबर। पोजिशन तो 23 सितंबर को क्या पोजिशन रहेगी, इसमें थोड़ा उल्टा हो जाएगा। सेम बात है 23 में जून को भी, 23 सितंबर को भी जो पोजीशन है जो अर्थ की वो सेम रहेगी 21 मार्च जैसी। देखिए ये जो डायग्राम है ये दोनों के लिए है, 23 सितंबर के लिए भी है, 21 मार्च के लिए भी है। लेकिन इसमें बस सीजन का उल्टा हो जाएगा। इसमें नदर्न हेमिस्फेयर में तो अटमन आ जाएगी, इसलिए इसको अटमन इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा थोड़ी स्प्रिंग आ जाएगी, तो अपोजिट हो जाएंगी इसमें जो सीजन्स हैं। द पोजिशन ऑन द अर्थ ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर आर कॉल्ड इक्विनॉक्स। जो पोजिशन है अर्थ की 21 मार्च को और 23 सितंबर को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स इसलिए क्योंकि इस टाइम पे दोनों ही हेमिस्फेयर में डे और नाइट बिल्कुल इक्वल होते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब है डे और नाइट बिल्कुल इक्वल होते हैं। देखिए इस डायग्राम में पूरा आपको सर्कल समझाया हुआ है। इस डायग्राम में यहाँ पे देखिए ये मार्च इक्विनॉक्स है और स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी इसको बोलते हैं। ये देखिए सितंबर इक्विनॉक्स है और इसे सितंबर इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इस पोजीशन में क्या होता है, इस पोजीशन में दिसंबर सोलेस्टिस है, क्योंकि इसमें साउथ पोल देखिए सन की तरफ टिल्टेड है। तो जब दिसंबर सोलेस्टिस है तो क्या होगा, तो ये होगा कि समर सोलेस्टिक होगा। समर सोलेस्टिक में क्या होता है आपको पता ही चल गया होगा कि सदर्न हेमिस्फेयर में दिन लंबे रात छोटी होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उल्टा होता है। और ये देखिए इस साइड ये जून सोलेस्टिस है, समर सोलेस्टिस है। समर सोलेस्टिस में क्या होता है, नॉर्थ पोल में समर होती है और साउथ पोल में विंटर होती है, और नॉर्थ पोल के दिन बड़े रात छोटे होते हैं और साउथ पोल में इसका अपोजिट होता है। तो इसमें ये पूरा दिखाया हुआ है कि कैसे हमारे सीजन्स वेरी करते हैं। यहाँ पे तो विंटर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है, यहाँ पे विंटर होगा, यहाँ पे स्प्रिंग होगी, यहाँ पे समर होगी और यहाँ पे अटपन होगा। तो देखिए आगे यही बोला हुआ है, मार्च इज कोल्ड द स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स, क्योंकि मार्च के टाइम पे आपको पता ही है हमारे इधर वसंत ऋतु होती है, स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं। 23 सितंबर को क्या बोलते हैं, अटमन। टर्म इक्वी का मतलब होता है स्टैंड्स फॉर इक्वल, मैंने आपको बताया था इक्वी मीन्स इक्वल, एंड नॉक्स का मतलब होता है फॉर नाइट, नॉक्स मीन्स नाइट। तो इक्विनिक्स का मतलब ये है जहाँ पे डेज और नाइट बिल्कुल इक्वल ड्यूरेशन को हो। ये जो टेबल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया हुआ है जो समझाया था कि लॉन्गेस्ट डे कब होता है, शॉर्टेस्ट डे कब होता है। तो ये आप थोड़ा लर्न कर ले, आप इसके MCQs इनके ऊपर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इक्विनॉक्सिस देखिए यहाँ पे दोबारा क्या कह रहे हैं, डू यू नो इक्विनॉक्सिस डो नॉट ओकर ऑन द सेम डेट्स एवरी ईयर। कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इक्विनॉक्स बिल्कुल उन्हीं तारीखों पे हो जो इसमें दिए हुए हैं, क्योंकि अर्थ को बिल्कुल कंप्लीट 365.25 डेज लग रहे हैं सन को होने में, तो वो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हाँ वो जून में ही होगा, 21 22 के आसपास ही होगा। द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, द पोलर रीजन्स आर कॉल्ड। अब देखिए इसमें ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए हुए हैं इस कलर्ड बॉक्सेस में। द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, द पोलर रीजन्स आर कॉल्ड लैंड्स ऑफ मिडनाइट सन बिकॉज इन समर द सन नेवर सेट्स। तो पोलर रीजन आपको पता ही है, पोलर रीजन में साउथ पोल, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। इन रीजन्स में क्या होता है, समर सन कभी सेट ही नहीं होता, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मिडनाइट सन। द मिडनाइट सन is a natural phenomena that occur in the respective summer months in places north of Arctic Circle और south of Antarctic Circle। Midnight sun इसलिए इसको बोलते हैं, ये नेचुरल फिनोमिना है जो समर मंथ में नॉर्थ पोल में होता है और आर्कटिक में ये साउथ पोल में होता है। ठीक है, द मिडनाइट सन इज नेचुरल फिनोमिना है जो उस सर्कल के समर में होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आर्कटिक में समर आएगी, आर्कटिक सर्कल में जब समर आएगी तो उस समर में उस सर्कल में वो क्या होगा, सारा दिन ही सूरज छिपेगा नहीं, और जब अंटार्कटिका में समर आएगी तो उसमें भी वो सारा दिन सूरज छिपेगा नहीं, वो हर टाइम आपको दिखेगा।
द सन रिमेन्स विजिबल इवन एट मिड लाइट, वो रात को भी दिखेगा, 12 बजे भी दिखेगा रात को, ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ टुवार्ड्स द सन, क्योंकि उस टाइम वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल उसके समर में बिल्कुल सन की तरफ टिल्टेड है। नॉर्थ पोल गेट्स फुल नाइट ऑल डे लॉन्ग थ्रू आउट द समर फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ। नॉर्थ पोल है उसमें हमेशा पूरा 6 महीने दिन ही रहता है, 22 मार्च से लेकर 21 सितंबर तक, क्योंकि नॉर्थ पोल उस टाइम सन की तरफ टिल्टेड है। और इस टाइम पे साउथ पोल में क्या रहती है, विंटर रहती है। इसका अपोजिट साउथ पोल में होता है, साउथ पोल में लगातार सनलाइट रहती है पूरे 6 महीनों तक, 22 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक, क्योंकि साउथ पोल आपका टिल्टेड है टुवार्ड्स द सन। सिमिलरली ऐसे ही द पोलर नाइट इज ऑल्सो ए नेचुरल फिनोमिना, पोलर नाइट भी एक बहुत ही नेचुरल ही फिनोमिना है, नेचुरल घटना है, जो कि कहाँ पे होती है, विंटर में होती है। द रीजन नॉर्थ ऑफ Arctic Circle and south of Antarctica experience a continuous period of darkness during their respective winters when the sun never rises above the horizon. This is known as polar night. तो कहने का मतलब यह है, जब विंटर होती है आर्कटिक सर्कल में तो वहाँ पे पूरा का पूरा 6 महीने रात रहती है, और जब विंटर होती है अंटार्कटिक सर्कल में तो वहाँ पे भी पूरा का पूरा 6 महीने रात रहती है। तो जब आर्कटिक और अंटार्कटिका सर्कल्स में जब समर होता है तो वहाँ पे थ्रू आउट द डे ही रहता है, कभी रात ही नहीं होती। और जब आर्कटिक और अंटार्कटिका सर्कल में जब विंटर आती है तो वहाँ पे थ्रू आउट द डे नाइट ही रहती है, डे नहीं आता। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं मिड नाइट सन एंड पोलर नाइट। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए और अपना काम रेगुलर करते रहिए। थैंक यू।